मोशन। मोशन क्या होता है ये हम देखेंगे इस टॉपिक में। मोशन एक बेसिकली एक रिलेटिव टर्म है ये। रिलेटिव टर्म कहने का मतलब ये है ना, किसी न किसी के सापेक्ष में आप मूव करते हो या कोई डिस्टेंस कवर करते हो। जैसे कि एग्जांपल में देखें, सपोज करिए आप यहाँ का आपका घर है। ठीक है, आपका घर है, आप यहाँ से निकले, किसी न किसी स्थान पे आप किसी न किसी पोजीशन पे आप यहाँ जाओगे। तो जो आप जा रहे हो यहाँ पे, तो फर्स्ट आप एक क्या कर रहे हो, एक कोई ना कोई एक डिस्टेंस कवर कर रहे हो। दूसरा, यहाँ से यहाँ जाने में क्या आपको एक टाइम लग रहा है। तो एक जो पोजीशन, अब ये डिस्टेंस कवर करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या, आपने एक पोजीशन आपकी यहाँ से क्या हुई, पोजीशन चेंज हुआ आपका। जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इस फॉर्म के रिस्पेक्ट में। किसके साथ हो रहा है, टाइम में। यानी कि जब आप यहाँ से यहाँ तक गए होगे आप, तो कुछ ना कुछ क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा। वो हो सकता है 2 सेकेंड लगे या 5 सेकेंड लगे, कुछ भी हो सकता है, 1 घंटा भी लगे, वो टाइम कुछ भी हो सकता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तो जाने में कोई ना कोई आपका टाइम लगा, और आपने पोजीशन चेंज किया और एक डिस्टेंस कवर किया। तो हम एक इसका डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम के और साथ में आपका जो पोजीशन, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है, ये घर था आपका, ये घर कैसे काम करेगा, जो होम है वो एक रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका, ये रेफरेंस पॉइंट है। ऐसा तो है नहीं ना कि आप कोई न किसी किसी न किसी पॉइंट से तो आप मूव करोगे, या घर से निकलो या किसी चौराहा से जाओ आप, है ना। तो किसी न किसी पॉइंट के किसी न किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही आप मूव करोगे, कोई डिस्टेंस कवर करोगे। तो वो क्या कहता है, ये इस रेफरेंस पॉइंट को आपने होम मान लिया, है ना। इसके रिस्पेक्ट में आप ये मूव किया। ये क्या होता है, ये आपका ये मोशन कहलाता है इसको। अब मोशन और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपका एक ग्राफ बनाते हैं। अब ये ग्राफ क्या है, वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये आपका एक्स एक्सिस है ना। अब इस पे हमने क्या दिखाएंगे, पोजीशन दिखाएंगे, पोजीशन। पोजीशन, और इस पे क्या दिखाएंगे हम, टाइम दिखाएंगे। टाइम को दिखाया जाएगा इस पे। अब इसको हम एक कोऑर्डिनेट के थ्रू समझेंगे। सपोज करिए एक्स, इस पे हमने टाइम दे दिया, टाइम, और इस पे पोजीशन दे दिया। सपोज करिए यहाँ पे ये 0 हो गया, है ना। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, है ना। फिर से ऐसे मान लिया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब ये एक कंडीशन ये हो सकता है कि टाइम बढ़ रहा हो, पर आपकी जो पोजीशन है वो कांस्टेंट एक ही जगह पे हो। अब टाइम बढ़ने का मतलब ये हुआ, जैसे हम इसको मैच अप करा रहे हो ऐसे, इसको आप मैच कराए, इसको आप मैच कराया, इसको आपने मैच कराया। ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेट 1, 5 हो सकता है, दूसरा 2, 5, तीसरा 3, 5, चौथा 4, 5, और ये 5, 5। तो आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैं इसको लिखूँ 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5। अभी देख लो, जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, आपका टाइम है। ये क्या है, आपका टाइम है। और ये क्या है, आपका पोजीशन है। अपने इस ग्राफ से एक चीज आप देखोगे कि जो टाइम है वो टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये टाइम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। टाइम जो है इंक्रीज कर रहा है, मतलब टाइम बढ़ रहा है, बट जो पोजीशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये पोजीशन है, ये कांस्टेंट है। तो ये केस है, ये केस कैसा हो सकता है कि टाइम बढ़े, आपका पोजीशन
जैसे कि सपोज करिए कि होता क्या है, किसी बस स्टैंड पे आप खड़े हो, बस स्टैंड पे खड़े हो, तो आप वो क्या करते हो वहां पे, किसी ने बस का इंतजार करते हो, तो हो सकता है वो बस 5 मिनट बाद आए, तो आप जो जब से खड़े हो तब से, है ना, 5 सेकंड तक या 5 मिनट तक आपका पोजीशन तो कांस्टेंट है वो, बट टाइम क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है वो। तो ये केस बन सकता है ये चीज। दूसरा केस आपका क्या हो सकता है कि इसमें, इस केस को क्या लिख सकते हैं, पोजीशन कांस्टेंट, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम। ये केस बन सकता है ये। तो केस नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं केस 2 क्या हो सकता है। केस 2, केस 2, केस 2 क्या हो सकता है, जैसे कि इस ग्राफ के थ्रू समझेंगे इस चीज को। ये टाइम हो गया आपका, और ये क्या हो गया, पोजीशन हो गया, पोजीशन हो गया, है ना। तो ये इस केस में क्या हो सकता है, ये टाइम इस साइड में और पोजीशन हमने यहाँ दिखाया। एक केस ये, दूसरा, तीसरा, सपोज करिए यहाँ पे 2 सेकंड हो गया, 4, 6 हो गया, यहाँ सपोज करिए 4, 8, यहाँ 10। ठीक है। तो जो आप देख रहे हो ना, इसमें क्या हो रहा है कि एक टाइम के साथ ये पोजीशन भी चेंज हो रही है, बट ऊपर वाले केस में टाइम के साथ जो पोजीशन है वो कांस्टेंट है, मतलब एक ही जगह पे है, पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही है। तो सेकंड वाले केस में आप देख सकते हो, इसका जब कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे 2, 4, 4, 8, 6, 10, जो ये वाला क्या है आपका, ये टाइम है, और ये क्या है आपका, पोजीशन है, पोजीशन है आपका। तो जो आप देख रहे हो कि इस साइड में टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो आपका जो पोजीशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वो भी क्या हो रही है, 4 से 8 हो गई, 8 से 10 हो गया, मतलब लीनियरली क्या आ रही है, ये बढ़ रही है, मतलब टाइम के साथ ये पोजीशन वो चेंज हो रहा है। तो इस केस को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन चेंजिंग विथ टाइम लिख सकते हैं इसको, पोजीशन चेंजिंग विथ, चेंजिंग विथ टाइम, विथ, विथ टाइम। तो ये आपका सेकेंड केस बन गया ये। फर्स्ट केस में पोजीशन कांस्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम, सेकेंड केस में पोजीशन चेंजिंग हो रही है विथ टाइम के साथ। अब तीसरा केस देखते हैं, तीसरा केस क्या हो सकता है, मानते हैं केस थर्ड में देखते हैं ये पॉसिबल है या नहीं है, ये देखते हैं। केस थर्ड में, केस थर्ड में हम मानते हैं, सपोज करिए ये आपका टाइम है और ये आपका पोजीशन है ना। अब इस केस में हम देखेंगे, जैसे सपोज करिए कि ये पोजीशन इंक्रीज कर रही है, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, और ये क्या होगा, टाइम कांस्टेंट है, हमने टाइम को कांस्टेंट कर दिया, और पोजीशन चेंज हो रही है। अब देखो यहाँ से, पहले यहाँ पे था, सपोज करिए 2 पे था, अब ये 4 पे गया, ठीक है। अब पोजीशन टाइम क्या रहा, 2 सेकंड ही रहा, मतलब टाइम कांस्टेंट है, पोजीशन चेंज हो रही है, ये पॉसिबल है कभी, टाइम कांस्टेंट रहे, टाइम को कांस्टेंट कर सकते हो, टाइम को आप ठहरा सकते हो, आप नहीं ठहरा सकते ना, पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन आपकी चेंज हो रही है। ये किस पॉसिबल है या कि नहीं, आप खुद सोचो कि आप चेंज हो रहे हो, आपका जगह बदल रही है, बट टाइम क्या है, ये कही है, 2 सेकंड ही, मतलब अगर जो जिस टाइम पे आप निकले थे, आप पोजीशन आपकी चेंज होती चली जा रही है, आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, मतलब लिनियरली आपकी चेंज होती चली जा रही है, पोजीशन, पोजीशन आपकी चेंज हो रही है, बट टाइम कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये पॉसिबल है ये केस, नहीं पॉसिबल है ऐसा, ये सिचुएशन इम्पॉसिबल है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस सिचुएशन,
दिस सिचुएशन इज impossible because any object any object cannot have different position at a single point at a single time। ऐसा हो सकता है कि एक ही समय पे आप धरती रहो और फिर एक ही समय पे आप मून पे चले जाओ। पॉसिबल है ये? अरे धरती से मून पे जाने में आपको क्या लगेगा? टाइम तो लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि अर्थ पे हो, एक ही टाइम अर्थ पे हो, उसे दूसरे टाइम पे चले जाओ। पॉसिबल नहीं है। बट ये पॉसिबल हो सकता है उस केस में जब आपकी जो स्पीड होगी, स्पीड क्या होगी? इनफाइनाइट होनी चाहिए। इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाए, बट ये पॉसिबल है नहीं। जो लाइट की स्पीड है, लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट स्पीड है इन वैक्यूम में, इन वैक्यूम में वो क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। बट रियली आप देखोगे पॉसिबल नहीं है ये। रियलिटी में इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ये इस चीज को। तो ये केस नहीं बन सकता है ना। अब जो दूसरा केस देखते हैं इसमें, तीसरा केस फोर देखते हैं। केस नंबर 4 में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, जैसे कि आपका ये एक ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि ये टाइम है आपका और ये आपका पोजीशन है। पोजीशन है, यहाँ पे जो पोजीशन है जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इस पे क्या आपने दिखाया? पोजीशन दिखा दिया, और इस पे हमने क्या दिखाया? टाइम दिखा दिया, है ना। तो हम इस पे एक देखते हैं, ऐसे कवर करके एरिया बनाते हैं। इस एरिया में आप देखोगे कि फर्स्टली टाइम है वो इंक्रीज कर रहा है और पोजीशन भी उनकी चेंज हो रही है। ठीक है ना। अब जैसे कि ये टाइम इंक्रीज, पोजीशन जो चेंज हो रहा है तो टाइम भी यहाँ पे देखोगे कि इंक्रीज कर रहा है, इसके साथ यहाँ पे इंक्रीज हुआ। बट इस पॉइंट के बाद अब देख रहे हो कि टाइम का फॉल हो रहा है। तो टाइम है वो डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट तो जो टाइम है वो इंक्रीज किया और कुछ इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद जब यहाँ आता है तो क्या होता है? वो डिक्रीज करने लगता है टाइम, है ना। ये केस कैसे, जैसे एग्जाम्पल पे हम देखेंगे, इस पे एग्जाम्पल पे देखेंगे। सपोज करिए जैसे आपका घर है ये, ठीक है। आप घर से निकलोगे, आप यहाँ से घर से निकलने के बाद सपोज करो आप किसी ने मार्केट चले गए, मार्केट में गए। मार्केट जब यहाँ से गए तो आपने क्या देखा? टाइम इंक्रीज किया। बट जब वापस आ रहे हो तो क्या ये केस बन सकता है कि सपोज करिए कि आपने निकला 2 PM पे निकले, मार्केट में पहुंचे 4 PM पे। अब 4 PM से निकलोगे तो क्या ये वापस 2 PM हो जाएगा? नेक्स्ट पॉसिबल है ये? निकले 2 बजे, आप पहुंचे 4 बजे, फिर 4 बजे से वापस आ रहे हो तो क्या ये टाइम डिक्रीज होकर 2 बज जाएगा? नहीं ना, ये केस नहीं बन सकता। तो इस केस में हम क्या देख सकते हैं कि जो टाइम है, आपका जो टाइम है वो क्या हो रहा है? फर्स्ट इंक्रीज कर रहा है, ये टाइम इंक्रीज किया, उसके बाद देन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये केस नहीं हो सकता है। टाइम जो है हमेशा वो क्या हो सकता है? ऑलवेज इंक्रीज करेगा, ऑलवेज इंक्रीज इंक्रीज करेगा। टाइम रिवर्स नहीं हो सकता कि अब 2 बजे गए 4 बजे, फिर 4 से 2 बज गया सेम डे में। अब 24 तारीख को निकले, जैसे आज 25th है तो 25th को दो बजे निकले, 4 बजे पहुंचे, फिर जब वापस आना हुआ तो फिर 2 बज जाएगा। अरे ये केस थोड़े बनेगा, ऐसा नहीं बन सकता ना ये। तो ये टाइम कैन नॉट बी रिवर्स, लिख सकते हैं टाइम कैन नॉट बी रिवर्स। ये ग्राफ क्या है? इम्पॉसिबल है। ये कैसा है? इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। अब एक और केस देखेंगे इसमें। टाइम जो हमेशा क्या होता है वो
इंक्रीज करेगा। जैसे कि इस ग्राफ में देखते यहाँ पे टाइम और ये पोजीशन है आपका, पोजीशन है, ठीक है। तो इस ग्राफ में आप देखोगे कि ये पोजीशन है, पोजीशन क्या कर रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे गई, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पहुंची, फिर भले ही वो मार्केट से वापस आने लगे, फिर अपने घर आ गया, तो मतलब जीरो हो गया ना, गया मार्केट फिर, लेकिन ये यहाँ से गया तो भी टाइम इंक्रीज हो रहा है, वापस आ रहा है तो भी टाइम इंक्रीज कर रहा है। सपोज करो यहाँ जीरो, मतलब निकला यहाँ पे, ठीक है ना, जीरो टाइम पे, फिर जैसे वो इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे सपोज करो 2 बजे पहुंचा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बज जाएगा, है ना। तो जब आप किसी चीज के लिए निकलोगे घर से, तो आपको मार्केट में पहुंचे 2 बजे, फिर वापस आप आने लगे घर तो 4 बजेगा। यहाँ पे देख रहे हो ना, टाइम इंक्रीज कर रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है बट टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये केस जो होता है वो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यही केस पॉसिबल होगा। इसमें इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम जो है, जो पोजीशन है आपका, वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। फर्स्ट पोजीशन इंक्रीज करे, उसके बाद क्या हो रही है, जैसे यहाँ पोजीशन क्या हो रही है, इंक्रीज की, बढ़ी, फिर उसके बाद क्या हो रही है, डाउनफॉल हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे देखोगे, फिर यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे देखोगे, फिर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है ना। फिर यहाँ पे 2, 4, 6, 8, है ना, 8 पे गया, फिर से जब वापस आने लगा 6 पे आ गया, फिर वापस आने लगा 4 पे आने लगा, फिर वापस 2 पे, फिर 0 पे आ जाएगा, है ना। तो वो क्या हो रहा है, पहले जो डिस्टेंस है, वो पोजीशन है या डिस्टेंस बोल सकते हो, इंक्रीज करी, फिर आपस में डिक्रीज होने लगी, है ना। यहाँ से जो पोजीशन पहले इंक्रीज कर रही है, फिर से आपका डिक्रीज हो सकता है। और टाइम जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज करेगा। टाइम जो है आपका इंक्रीज करेगा। तो कहीं भी आप अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हो, अगर ऐसा ग्राफ दिखने को मिलता है आपको, ऐसा ग्राफ अगर मिलता है, तो ये रॉन्ग होगा, ये करेक्ट होगा आपका। ओके, एक पोजीशन में नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे मोशन। मोशन जैसे बताया कि मोशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है ये, है ना, यहाँ से समझ में आ गया।